एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द पर्की सोल। मैं हूँ सोनल और आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ देहरादून। रिसेंटली हमें जाना था किसी बहुत ही ज़रूरी काम से देहरादून, और मैंने सोचा कि जब हम देहरादून जा ही रहे हैं तो थोड़ा सा घूम भी लिया जाए, और जब हम घूमने ही वाले हैं तो कुछ अच्छा सा कंटेंट भी शूट कर लिया जाए। तो इस वीडियो को देखने में आपको आने वाला है बहुत ही ज़्यादा मज़ा, क्योंकि मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हमने देहरादून में क्या क्या किया। तो सबसे पहले रास्ते में हम लोग रुके मिडवे, जहाँ पे हमने थोड़ा सा रेस्ट किया। एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल बना हुआ है। ये आपको देहरादून दिल्ली के मिड रास्ते में पड़ेगा, जहाँ पे आप रुक के थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई थी, और जिस दिन हम लोग सुबह निकले थे उस दिन कोई भी कोहरा नहीं था। बहुत ही आराम से हमने ड्राइव किया। एंड फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँचे कुछ खाने के लिए, क्योंकि हम कुछ भी सुबह खा के नहीं आए थे। तो हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे हम कुछ हल्का ही खाएंगे, क्योंकि हमें और भी ज़्यादा ड्राइव करना था। इसलिए हम लोगों ने पहले यहाँ की प्रॉपर्टी को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर किया। बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है। यहाँ पे आपको इतनी वैरायटी मिल जाएंगी खाने के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते। इतने सारे शॉप्स हैं, हर ब्रांड की फूड शॉप्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो हमने फाइनली डिसाइड किया कि धूप बहुत अच्छी निकली हुई है, तो हम लोग ओपन एरिया में बैठेंगे एंड यहीं पे बैठ के हम कुछ ना कुछ ऑर्डर करेंगे। तो ये हमने ऑर्डर किया था बहुत ही टेस्टी सा स्टफ्ड कुलचा, एंड इसके साथ हमने छोले लिए थे एंड कर्ड ली थी। एंड ये बिलीव मी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, बहुत क्रिस्पी था। एंड इसकी जो स्टफिंग थी, ओ माय गॉड, बहुत अमेजिंग थी। इसके बाद हमने थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया इस जगह को। यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाए, मैंने थोड़ा सा कंटेंट शूट किया। एंड यहाँ पे घूमने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। हमें नहीं पता चला कि हमारा 1 घंटा यहाँ पे कैसे निकल गया। बहुत ही मज़ा आया। इसके बाद हम लोग निकल गए वापस से देहरादून के लिए। देखो, रास्ते तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया है यहाँ पे ड्राइव करते हुए। क्योंकि मुझे आज भी याद है कि अब से लाइक 5 to 6 years पहले भी मैं देहरादून गई थी, लेकिन रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब थे, सड़कें बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और जाते जाते इतना ज़्यादा कमर में दर्द हो जाता था। बट दिस टाइम मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इट वॉज़ अनबिलीवेबल कि सड़कें इतनी ज़्यादा स्मूथ हो गई हैं, इतना ज़्यादा अच्छा रास्ता यहाँ पर बन गया है। और तो और मौसम भी इतना ज़्यादा मज़ेदार हो गया था। आप देख सकते हैं कि धूप कितनी ज़्यादा अच्छी निकली हुई है, और जैसे जैसे हम देहरादून की तरफ बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे विजिबिलिटी बहुत अच्छी हो गई थी। और फाइनली हम लोग एंटर कर रहे हैं देहरादून उत्तराखंड में। एंड आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पे AQI कम है कि विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। तो ये आप जो ग्रीन बिल्डिंग देख रहे हैं, दिस वॉज आर होटल, एंड इसका नाम था होटल ली रॉय। एंड ये बहुत अमेजिंग था गाइस। आपको मैं दिखाती हूँ कि ये अंदर से किस तरीके का दिखता है। तो ये आप जो सेक्शन देख रहे हैं, ये था इनका बैक एरिया, जहाँ पे हम लोगों ने अपनी कार पार्क की। यहाँ पे ओपन में भी कार पार्किंग थी, एंड आप अंदर भी कर सकते हो। एंड अब हम लोग बढ़ रहे हैं रिसेप्शन की तरफ। अगर आप देहरादून जाने का कभी भी प्लान कर रहे हो ना, तो आप इस होटल में बिल्कुल आँख बंद करके रह सकते हो, क्योंकि इसका जो लोकेशन था वो भी बहुत ही अमेजिंग था। और ये होटल एंड इसकी सर्विसेज, इसका स्टाफ, ऑल वर अमेजिंग। तो आप ये जो देख रहे हो, ये है इनका लॉबी एरिया, जहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हो। एंड ये रिसेप्शन के जस्ट बराबर वाला एरिया है। इस होटल के जस्ट सामने आपको मिलता है रेलवे स्टेशन, एंड बिल्कुल ही सामने आपको मिल जाएगा मसूरी बस स्टैंड। एंड ये थी इसकी लिफ्ट। यहाँ पे 2 लिफ्ट आपको मिलेंगी, जो कि बहुत ही क्लीन थी, और काफ़ी अच्छे से इन लोगों ने मेंटेन किया हुआ था। तो हमारा जो होटल रूम था वो था 5th फ्लोर पे, और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि हमारा होटल रूम कैसा था। तो हमारा रूम नंबर था 505, और जैसे ही आप रूम के अंदर एंट्री करेंगे, पहली बात तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस था, और काफ़ी ज़्यादा एरिया हमें मिला था यहाँ पे। सबसे पहले सामने आपको मिलेगा यहाँ पे बेड, और जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल था। इसमें आपको बैल्कनी भी मिलेगी, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लोर कराती हूँ सारी चीज़ें की रूम में हमें मिली थी। तो आप देख सकते हैं पहले तो स्पेस की कितना ज़्यादा ये बड़ा था, एंड पीछे पेंटिंग भी बनी हुई थी जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी।
एंड इन्होंने वाइट एंड ग्रीन का थीम रखा था। यहाँ पे आपको मिल जाता है फुल साइज़ मिरर जिसमें आप अपना OTT आउटफिट्स वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ हैंगर्स मिल जाते हैं जिस पे आप अपना सामान वगैरह रख सकते हो। यहाँ पे आपको टेबल मिल जाती है जिस पे आप अपना बैठ के काम भी कर सकते हो, और साथ में आपको मिल जाते हैं कॉफ़ी मेकर की सारी ही चीज़ें जिससे आप कभी भी अपनी कॉफ़ी या चाय बना के पी सकते हो। एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिला था जहाँ पे आप अपना सामान भी रख सकते हो। इसके साथ सामने आपको मिल जाता है यहाँ पे वॉश बेसिन। आपको यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा राउंड मिरर भी मिलता है जहाँ पे मैंने बहुत सारी वीडियो शूट की, एंड मेकअप वगैरह भी करने के लिए बहुत ही इजी रहा। ये था इनका बाथरूम। द वन थिंग जो मुझे इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी वो थी कि इनका बाथरूम एंड इनका जो टॉयलेट था वो डिफरेंट डिफरेंट थे, मतलब अलग अलग सेपरेट इन्होंने दिए थे, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे क्योंकि इससे टाइम कंज्यूम कम होता है। अगर एक बंदा टॉयलेट यूज़ कर रहा है तो दूसरे वाला बंदा बाथरूम यूज़ कर सकता है। तो क्योंकि हम लोगों को सुबह सुबह किसी ना किसी काम से जाना पड़ता था तो हम लोग जल्दी से जल्दी तैयार हो पाते थे इस वजह से। एंड ये काफ़ी ज़्यादा कोज़ी था, मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पे रहने में। और मैं आपको दिखाती हूँ इसकी बालकनी। तो बहुत ही सुंदर सी बालकनी हमें मिली थी। एंड द वन थिंग जो मुझे बहुत अच्छी लगी अगेन इस रूम में वो थी कि हमारा जो रूम का साइड था वहीं की तरफ से सनराइज़ होता था और सारी धूप सुबह के टाइम हमारे रूम में आती थी। ठंडा मौसम था और सुबह सुबह की बहुत ही अच्छी सी धूप हमें मिलती थी, तो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। एंड कभी कभी हम लोग बालकनी में जाके बैठ जाते थे जब भी हमारे पास टाइम होता था। आपको शायद कोहरे की वजह से थोड़ा सा माउंटेन्स वगैरह नहीं दिखाई देंगे, बट यहाँ से सारे माउंटेन्स हमें दिखाई दे रहे थे। वीडियो में उतने ज़्यादा विजिबल नहीं है बट मसूरी यहाँ से आराम से दिखाई देता है। और ये आप जो देख रहे हैं ये है सिटी देहरादून। और मैं आपको थोड़ा सा जूम करके भी दिखा देती हूँ। देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा विजिबिलिटी दिख रही है, थोड़े थोड़े माउंटेन्स दिख रहे हैं, लेकिन जब धूप वगैरह क्लियर व्यू होता है तब बहुत अच्छे से दिखते हैं। इसके बाद मैंने बालकनी कर दी थी बंद क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही थी, क्योंकि शाम का मौसम हो गया था, लगभग बज गए थे 4 से 5 और मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी। तो मैंने सोचा अब अपने आप को भी थोड़ा सा साफ़ कर लिया जाए क्योंकि पूरे दिन ट्रैवल किया था तो मुंह पे भी बहुत ज़्यादा डर्ट फील होने लगा था। तो मैंने यहाँ पे अपने सारे प्रोडक्ट्स जो भी मैं स्किन केयर के या फिर डेली में यूज़ होने वाले एसेंशियल्स में लेके आई थी वो मैंने यहाँ पे प्रॉपर लगाए ताकि मुझे एवरीडे यूज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हालांकि काफ़ी सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिली भी थी यूज़ करने के लिए, लेकिन मेरी आदत हमेशा रही है कि मैं अपनी कुछ ना कुछ चीज़ें लेके चलती हूँ जो मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना बहुत ही अच्छे से फेस किया वॉश। बहुत ही अच्छा सा गरम गरम पानी आ रहा था, मन कर रहा था बस यहाँ पे ना नहाते रहो क्योंकि बहुत ही अलग सी कोज़ी सी फीलिंग मुझे इस रूम में आके मिल रही थी। बहुत ही ज़्यादा कंफर्टिंग एनवायरनमेंट था। आप कभी यहाँ पे रुकोगे तो शायद आप समझ पाओगे कि मैं किस कंफर्ट की बात कर रही हूँ। तो बहुत ही अच्छे से मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और अब मुझे लगने लगी थी भूख। एंड हम लोग इंडियन फैमिलीज़ में बड़े हुए हैं तो आप लोग भी समझ सकते होंगे कि हम लोग जब भी ट्रैवल करते हैं तो कुछ ना कुछ हम लोग घर से बना के लेके चलते हैं ताकि हमें कभी रास्ते में भूख लगे तो हम खा सकें। बट हम लोग रास्ते में जो मैं बना के लेके आई थी वो हमने नहीं खाया था। हमने सोचा था कि इसको हम होटल रूम में जाके खाएंगे क्योंकि हम थक चुके होंगे और शायद हम में हिम्मत ना हो कहीं जाने की। तो मैं बना के लाई थी बहुत ही अमेजिंग से आलू मसाले वाले एंड साथ में खूब सारी पूड़ियाँ, और मैंने एक सूजी का ब्रेकफास्ट टाइप बहुत ही हल्का सा स्टीम्ड ये स्नैक भी बनाया था जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसके बाद हम दोनों ने बैठ के इसको बहुत ही आराम से एकदम रिलैक्स होके खाया। मेरे हस्बैंड को ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा, उन्होंने तो इसको बार बार खाया एंड ऑलमोस्ट इसको फिनिश कर दिया था सुबह होने से पहले क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। और अगर आपको कभी ये बनाना हो या बनाना चाहते हो तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में इसकी रेसिपी।
सो फाइनली पेट हो चुका था हमारा फुल और हमें बहुत मज़ा आया। घर का बना हुआ खाना हमने फुल ठूस ठूस के खाया। पेट हमारा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से भर चुका था और हमारे पेट में अब बिल्कुल भी कोई जगह नहीं थी डिनर करने की। तो मैंने अपना सारा सामान सेट कर दिया था। हैंगर्स पे जो कपड़े मुझे लगाने थे, यूज़ करने वाले जैकेट्स वगैरह वो सब मैंने लगा दी थी। बैग्स वगैरह सारे सेट कर दिए थे टेबल के ऊपर। तो अब तक हमारे सारे काम निमट चुके थे और मैं बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई थी रिलैक्स। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं यूट्यूब खोलूँगी और पुरानी से पुरानी मूवीज़ मैं लगाऊँगी। मैंने यहाँ पे बैठ के देखी है मगध हीरा, जो कि बहुत ही अमेजिंग मूवी थी। एंड इसके बाद रात हो चुकी थी और मेरा मन किया कुछ कॉफ़ी या फिर चाय पीने का। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि कुछ गर्मा गर्म बना के पिला दो। एंड उन्होंने यहाँ पे बनाया मेरे लिए गर्मा गर्म चाय, जो कि बहुत ही अमेजिंग लग रही थी क्योंकि ठंडा मौसम था इतना ज़्यादा और उसमें आपको गरम गरम चाय मिल जाए। हालांकि मैं चाय की इतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू विंटर्स तो सर्दियों में मुझे अदरक वाली चाय पीना पसंद है, लेकिन यहाँ पे वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी। तो हमने नॉर्मली चाय बनाई और बहुत ही बढ़िया लगी, बहुत ही अमेजिंग लगी। तो हम लोग ऑल्टरनेटिव यहाँ पे चीज़ें बनाते थे, एक बार चाय बनाते थे और एक बार हम यहाँ पे कॉफ़ी बनाते थे। हालांकि मुझे कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी, बट मैंने यहाँ पे चाय भी ट्राई की। एंड उस चीज़ का मज़ा ना डबल हो जाता है जब कोई चीज़ आपको कोई और बना के दे, क्योंकि जब आप खुद से कोई चीज़ बनाते हो ना, आपको वो चीज़ खाने में या फिर पीने में उतना मज़ा नहीं आता जो कि आपको कोई बना के एकदम गर्मा गर्म सर्व करे। तो वही काम मेरे हस्बैंड ने किया, एकदम गर्मा गर्म चाय बनाई। तो आप गरम-गरम इस धुएँ से ही समझ सकते हो कि क्या मज़ा इसको पीने में इतनी ठंडी में हमें आया होगा। तो हमारी चाय बन के हो चुकी है रेडी। हमने रात को इसको पिया, टीवी देखा एंड अगले दिन हमें क्या-क्या करना है उस सब चीज़ों की प्लानिंग की। तो ये देहरादून ट्रिप का हमारा था डे 1। आगे भी आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।